मैं हूं सोनू सौरभ आर्मी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं इन प्रश्नों को, क्योंकि ये आर्मी के क्वेश्चनों में लगभग पूछे जाते हैं। तो हम लोग आते हैं। एक व्यापारी ने 960 के 2 रेडियो खरीदे। अब देखिए, 960 में 2 गो रेडियो खरीदा है वो। हमको पता नहीं है कि पहला रेडियो और दूसरा रेडियो का दाम क्या है, लेकिन दोनों का मिला हुआ दाम है 960। ठीक है। उसने एक को 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर हो, यानी बेचने का मूल्य दोनों का बराबर हो, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य होगा। तो अब यहां पे हम लोगों को यह समझना है, अगर 2 रेडियो का मूल्य 960 है, अगर एक रेडियो का मूल्य अगर हम x मानते हैं, तो दूसरा रेडियो का दाम क्या होगा? 960 में से x को घटा देंगे, वह दूसरे का हो जाएगा। ठीक है। तो एक रेडियो का मूल्य हम माना x, -960 क्यों? मान लीजिए आप ऐसा कि अगर 10 रुपया में कोई 2 वस्तु को जोड़ते हैं, 2 वस्तुओं का मूल्य है 10 टका। अगर एगो का दाम अगर 4 टका है, तो दूसरा का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10 में से 4 घटा देते हैं, तो दूसरा का 6 टका दाम निकल जाता है। उसी अनुसार से अगर 2 गो का मूल्य 960 है, मिलाकर के रखा है 260, एक गो को अगर x करेंगे तो दूसरा क्या होगा? 960 माइनस x। ठीक है। अब देखिए, पहला वाले को जब बेचता है तो 15% हानि पे होता है। हानि पे 15% बेचने का मतलब होता है कि 100 का जो होता है उसमें 15% घट जाएगा, यानी 85% पे हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है। तो 960 का 85, सॉरी, क्योंकि पहला दाम मेरा x है, तो x का 85/100। क्लियर। अब बोलता है इसका विक्रय मूल्य और दूसरा को जो बेचते हैं उसका विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हम बराबर कर देंगे। अब दूसरा का मेरा दाम है 960 माइनस x, को जो बेचते हैं, तो दूसरा को जो बेचते हैं 19% लाभ पर, 100 का सामान लाभ पर बेच रहे हैं तो वह जुट जाता है, हानि पे बोलते तो वह घट जाता है 100 में। तो यहां पे हो जाएगा 119/100। अब देखिए, नीचे में जो इस पार रहेगा और इस पार रहेगा, दोनों को ऐसे कटा देंगे सीधा सीधा। ठीक है। अब देखिए, 17 का पहाड़ा पहड़ के हम लोग दोनों को कटा सकते हैं। 17 पचे 85 और 17 सत्ते 119। ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, इस 7 से इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है। यहां पे तो हो जाएगा 5x। इसको अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? तो हो जाता है 6720 माइनस 7x। अब देखिए, ये 7x माइनस में इस पार में उस पार लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5x में ये उस पार जाके जुट जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 12x बराबर 67,000। हमको x का मान निकालना है, तो ये 12 से क्या हो जाएगा? इसमें भाग लग जाएगा, तो कटा देते हैं। 12 पंचे 60 और बरछा के 72 और 1 शून्य 560। तो अब x का दाम मेरा कितना हो गया? 560। तो x बराबर 560 और दूसरा का है कितना? 960, यानी ये हो गया पहला का और दूसरा का 960 माइनस x, तो लिखेंगे 960 माइनस 560। 0 0
खत्म, 6 में 6 खत्म, 9 में 5 गया 4। तो पहला हो गया 560, दूसरा हो गया 400। लिखेंगे 560, दूसरा 400। आंसर समझा बच्चों? इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या करना है, एक व्यापारी ने 960 रुपया में 2 रेडियो को खरीदा है, ये बात बोल रहा है। तो पहला रेडियो का दाम हम x मानेंगे, तो दूसरा रेडियो 960 माइनस x हो जाएगा। ये चीज पहले कर लेना। उसके बाद बेचना है हमको 15% हानि पर। हानि पे तो 100 का जो माल रहेगा 15% हानि यानी 85/100। उसके बाद ये सामान को बेचता है 19% लाभ पर, तो 119/100। अब देखो नीचे में जब गुना में बराबर बराबर चीज आता है उसको ऐसे ही कटा देंगे, क्रॉस करके बड़ा नहीं करना है हमको। तो ये दोनों कट जाएगा और 17 का पहाड़ा से दोनों कट रहा है, 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 119। अब देखिए यहां पे तो 5x हो गया, इस 7 को इससे गुना करेंगे तो 6720 हो गया, और इसको इससे गुना करेंगे तो 7x माइनस में हो जाएगा। और ये 7x जब माइनस में है, इसको बराबर उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ जुड़ के 12x। अब हमको x का मान निकालना है, तो ये इससे कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? तो 560 बार में। तो x का वैल्यू 560, यानी पहला रेडियो का दाम 560 और दूसरा का क्या है 960 में 560 घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा दूसरा का। अभी तुरंत हम समझाए थे कि दो वस्तु का दाम अगर 10 टका है और एगो को अगर हम 60 टका में खरीदते हैं तो दूसरा निकालने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों का योग में से पहला वाला को घटा देते हैं, तो मेरा दूसरा वाला का दाम निकल जाता है। क्लियर? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें।